प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सभी बहनों को फिर से स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने पिछला एक साल हमें सब संभाल के रखा, उसके पंखों तले आज फिर से नया एक साल और इस तरह एक मंगलवार बहनों की सभा में हमें एक साथ जुट के उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में और एक अवसर दिया। शुरू करने से पहले मैं 103 का पहला वर्स पढ़ना चाहती हूँ। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आइए हम इस सभा की शुरुआत करने से पहले मैं सिस्टर जया आंटी से निवेदन करती हूँ कि वो प्रार्थना में हमें सहभागी हुई। सिस्टर आंटी जया आंटी। हम दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते समय के लिए और प्यारे प्रभु जी नए साल के लिए, और स्वर्गीय पिता हम सब बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारे सबके द्वारा आपकी सेवा महिमा कराते, धन्यवाद देते हैं। अलग अलग तरीके से हमको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इंटरनेट के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे भी हमारी रक्षा करे प्रभु जी, इंटरनेट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने के लिए दुआ करते हैं। जो भी बहनें गाना गाएगी और विशेष करके बहन जो वचन बताएगी वो आपके सिंहासन के द्वारा हमारे तक पहुंचने के लिए हम दुआ करते हैं। और स्वर्गीय पिता जो भी हम करें गवाही दे, और जो भी हम जो सेवक है उनके बारे में अभ्यास करते सबको आपके हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ स्वर्गीय पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते, आमीन। धन्यवाद आंटी। अभी मैं निवेदन करती हूँ सिस्टर प्रिया भारस हमें एक गाना सुनाएगी। सभी को जय मसीह की। हम प्रभु की महिमा के लिए गाना गाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। ओ कहीं न ऊँघेगा, ओ कभी न सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। ना आफत दिन को, ना महताब रात को, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे। हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे।
हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर प्रिया, अच्छी एक मधुर गीत गाने के लिए। पहाड़ों की तरफ नजर उठाएंगे, हमारी सहायता केवल परमेश्वर की ओर से है। आइए हम अगली कार्यक्रम की ओर जाएंगे। अभी हमें वचन से शेयर करेगी सिस्टर एस्तर सुरवे। सिस्टर एस्तर सुरवे आंटी के बारे में बताएंगे। तो आंटी वसाई असेंबली की है और उन्हें दो चिल्ड्रन जो है प्रदान है। उसमें से एक बहन प्रीति आनंद जो है हमारे बीच में, जो बहुत एक्टिव है, और केवल प्रीति नहीं, पूरी परिवार प्रभु की सेवा में लगे हैं। और आंटी के बारे में बताया जाए तो आंटी भी काफी ये बहुत जीलस रहती है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का काम के लिए। आने वाले दिनों में परमेश्वर उनकी सहायता और मदद कीजिए, और अधिक अधिक परमेश्वर की सेवकाई में उन्हें सहायता और मदद कीजिए। आइए हम सिस्टर एस्तर आंटी से सुनते हैं। आवाज आती है? यस आंटी। हाँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब बहनों को प्यार भरा सलाम। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हमें प्रभु ने नया साल बताया है। और आपके सभा में लेडीज मीटिंग में पहली बार जनवरी 1 ट्यूसडे में मुझे बोलने की सिस्टर प्रिसिला ने जो संधि दी है, उसके लिए मैं आप उनका शुक्रगुजार करती हूँ, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप समझ के लेना। हमें थोड़ा सा वचन बनाने से पहले थोड़ी सी हमारी साक्ष्य के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमने गए साल में, हमारा गया साल कैसा गया। हम एक दूसरे को पूछते हैं। बहुत सारे हमारे जो विश्वास पे अविश्वासी बहन है या अविश्वासी लोग है, सबका एक ही जवाब होता है, बहुत बुरा गया। ये साल बहुत बुरा गया, अच्छा नहीं गया, हमारे इतना नुकसान हुआ, हमारे लोग गए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु विश्वास वचन में जो है, जितने लोग हैं, हमें कोई भी नहीं कहा, किसने भी नहीं कहा कि हमारा ये बरस बुरा गया है। हमका सबका अच्छे रीति से ही एक बरस गया है। प्रभु ने हमको इतने अच्छी रीति से संभाला है, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही उसने किया है। जिसके दिन थे हो गए, जिनकी सेवा पूरी हो गई, प्रभु ने उन्हें बराबर ले लिया। और जितने प्रभु के वचन में स्थिर है, उन्होंने प्रभु ने उनको बराबर संभाल के रखा है। उनको कितनी बीमारी से, बुराई से, सबसे बचाया है। हमारा परिवार भी, हम भी साक्ष्य देना चाहते हैं कि हमें भी गए 2-3 महीने के पहले हमें भी इन्फेक्शन हुआ था, और हमें लगा ही नहीं है इन्फेक्शन है, लेकिन बुरी तरह से बुखार, खांसी और गले में दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट। हमने फिर समझ लिया कि यही बीमारी होगी। लेकिन हमने सब मेडिसिन ले गए थे। हमने वहीं पर दूसरे गांव में हम गए थे, तो वहाँ पर सब हमने मेडिसिन एक ही होटल में रेस्ट लेके पूरा कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, इतने तंदुरुस्त होके आए, हमको कुछ लगा ही नहीं। फिर भी हमने टेस्ट किया डॉक्टर के पास जाकर, तो हमारे सबकी रिपोर्ट, हमारे मिस्टर और मैं के रिपोर्ट पॉजिटिव आए। फिर हमारे फैमिली डॉक्टर के पास से जाकर हमने, और उन्होंने हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। हमने वो सब पूरी किया। उसमें से मेरा जो ब्लड में से जो डी डायमर रहता है, वो बहुत हाई था। नॉर्मल 500 चाहिए, तो मेरा डी डायमर 1029 इतना था। डॉक्टर बोले अभी फिर इनको
ऐसे कभी भी ब्लड क्लॉट कहीं भी हो सकते हैं डी डाइमर की वजह से, तो उसके लिए 2 दिन एडमिट करना होगा और फिर ब्लड कोएगुलेशन की ड्रग देके हम कर्ज कम करेंगे और बाद में उनको छोड़ देंगे। फिर एडमिट किया और हमारा मिस हमने सोचा अभी एडमिशन कहीं मिलेगा, हॉस्पिटल कैसा होगा, लेकिन इतना अद्भुत हॉस्पिटल भी अच्छा मिला, बेड भी अच्छा मिला। हमने सोचा कि प्रभु कितना महान, कितना हमको हेल्प करता है, कितना हमारा प्रेम करता है। हमने लास्ट ईयर हमने हमारे लोगों के लिए देखा है, बेड नहीं मिला, बेड अगर मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड के लिए कितना वेट करना पड़ा और कितना ऑक्सीजन के लिए, पैसे के लिए बहुत सारे बुरी जिससे मुसीबतें आए हमने देखा है। उसके हिसाब से हमको कुछ भी नहीं तकलीफ हुआ, इतने सही सलामत से, इतने जो कुछ ड्रग देने थे 3 दिन मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन इपेरिन चालू किए और ऑक्सीजन के ड्रग रहती है, पूरी रहती है ऑक्सीजन, वो चालू किया। जो कुछ दवाई बाकी थी उसको पूरी की और 3 दिन में मेरा डी डायमर एकदम अच्छा, नॉर्मल से भी कम हो गया 320 और फिर मुझे डिस्चार्ज किया। सचमुच हमने दोनों ने इतना प्रभु का धन्यवाद किया। लेकिन हमारे लिए सभी कलीसिया, सभी लोग, सब 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 सेवक लोग, आपकी लेडीज मीटिंग, सब ने हमारे लिए इतनी प्रेयर की ना, सिर्फ ये प्रेयर का ही जवाब है हमारा विश्वास, हमारा आपकी प्रार्थना, जिससे हमने भरपूर चंगाई दी है। प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद है। प्रभु ने हमको ये नया साल फिर से बताया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद कहती हूँ, आप सबको भी धन्यवाद कहती हूँ। और ये 2 शब्द में बोलना चाहूंगी क्योंकि तो मेरा भी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुआ। कल सिस्टर ने बताया हमारे पास गेस्ट आए थे, प्रीति आई थी, उनके बच्चे आए थे, उनका जाने का टाइम था, सब पैकिंग गड़बड़ था, फिर भी हमने थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रभु के वचन के लिए, प्रभु ने जो कुछ हमारे मन में डाला है वो 2 वर्ड बताएंगी मैं। आइए हम थोड़ी छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर प्यारे पिता, आज का दिन हमें बताया है, वर्ष का पहला ट्यूसडे हमको आपका वचन बोलने का जो संधि दिया है, इसलिए आपका शुक्रगुजार करती हूँ। हमारे मुंह से जो शब्द निकलेंगे, मुंह से मेरे होठों को सुनने वाले कान और समझने वाले अंतःकरण को सहायक करवा, तो किसी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबसे पहले मैं आपको एक वचन बताना चाहते हूँ, इसलिए तो मुझे लिए पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ो। हिंदी में है मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 7 वर्ड 12। कोई तो बहन पढ़ सकती है हिंदी में। मत्ती सुसमाचार चैप्टर 7 12 वर्ड। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। कितना अच्छा वचन है ये। देखो हमारे मराठी बाइबल है किसके पास, तो जरा इसके ऊपर हेडलाइन क्या है, हिंदी में कुछ हेडलाइन है ये वचन के ऊपर? मांगो तो पाओगे। मांगो तो पाओगे। अच्छा, मराठी में जरा कोई तो उसके ऊपर क्या हेडलाइन है, जरा पढ़ो। मराठी में ए वर्ष के ऊपर ना सुवर्ण नियम ऐसा लिखा है। सुवर्ण नियम, हाँ, सुवर्ण नियम बोले तो कितना अच्छा है ना। ये वचन को सुवर्ण, सुवर्ण बोले तो सोना, सोना के ऊपर। हाँ, ऐसा हिंदी में हमको नहीं दिखाई दिया, लेकिन मराठी में उसको सुवर्ण इतना अच्छा वचन दिया है कि सचमुच ये वचन कितना हमारे लिए सुवर्ण है। इसका मतलब हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। सुवर्ण के बारे में हम जब जो नई वाचा में हम जब पढ़ते हैं तो पहला ही उसका उल्लेख मत्ती के सुसमाचार में लिखा है कि सोना कितना मूल्यवान है। कि जो नया नियम में जो सोना के बारे में लिखा है, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, मानव के रूप में जन्माया, तो उसे देखने के लिए, जो मिलने के लिए पूरब से जो ज्ञानी लोग आए थे, उन्होंने आकाश में एक स्टार देखा था। वो ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने उस स्टार का मतलब निकाला, क्यों तो उनको नियम शास्त्र सब पूरा मालूम था। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। यह राजा
यरूशलेम में पैदा है, बेथलेहम नगर में। वो स्टार के मुताबिक वे बराबर राजा को देखने निकल पड़े। वे ज्ञानी लोग, बहुत सारा उनका ग्रुप था। ऐसा हमको कोई पिक्चर में बताते हैं 3 मैगी लोग, ज्ञानी लोग, ऐसे 3 नहीं थे, बहुत सारे था। उनको जाने में भी बहुत टाइम, बहुत दिन लगे, बहुत बरस भी लगे हैं। ऐसा क्यों तो लिखा है बाद में आगे के शास्त्र में, जब ज्ञानी लोग मरिया के पास गए तो घर में बालक को लेके बैठी थी, ऐसा लिखा है उसके बारे में। तो वो लोग ने उसके लिए क्या लेके गए थे? भेंट, सोना, लोबान और गंधरस, ये 3 चीजें ले गए थे। तो सोना का मतलब यही है कि हमारे और लोग ने राजा मीन्स उसको प्रभु यीशु मसीह को राजा माना था। और राजा, सोना का मतलब सोना सार्वभौम है, राजा का आसन है। इसलिए इस नियम, इसलिए ये वचन को लिखा है कि सुवर्ण नियम। हमारा अभी आज का सब्जेक्ट सोना वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सोना के बारे में सुवर्ण जो लिखा वर्ड, इसके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ। लेकिन हमारा विषय जरा अलग ही है कि आपके वचन में आज का लिखा था कि हमारा विषय जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ, मनुष्य के तुम्हारे साथ, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमें हमारा क्रिस्ती लाइफ हमको कैसा रहना चाहिए? हमको लगता है हमें प्रेम चाहिए, मान सम्मान चाहिए, अपनापन चाहिए, ये सब मिलेगा। लेकिन कब ये सब हम दूसरों को देंगे तो हमें ये सब मिलेगा। हमारा क्रिस्ती जीवन ही ऐसा है कि हमको बहुत कुछ देना है तो ही हमें मिल सकता है। हमको लेने से हमको देना ही ज्यादा है। ये हमारा क्रिस्ती इसमें क्रिस्ती लाइफ में ऐसे छोटे छोटे विचार आते हैं। हमारे क्रिस्ती जो जीवन में है ऐसे बहुत सारे पहलू है। जैसे हम लोग जैसे अन्य जातियों में इतने इतने मिस गंभीर या तो इतने अच्छे स्वभाव नहीं है जैसे क्रिस्ती लोगों में, विश्वासी लोगों में है। प्रीति है, हमारे में आनंद रहना चाहिए, क्षमा, हमारे में नम्रता, सेवा, हमारे में उपासना, उपकार स्तुति, और बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें हमको प्रभु हमारे पवित्र बाइबल में जो लिखी है वो हमें सीखना है, वैसे करना है, वैसे उसके मुताबिक रहना है। मेरा एक छोटा सा आज का सब्जेक्ट है प्रेम, प्रेम या प्रीति। अभी मैंने मराठी में जो कुछ जो पढ़ा लिखा है, जो लिख के निकाला है नोट्स, तो प्रीति ऐसा है। तो हिंदी में सब जगह प्रेम ही लिखा है, लेकिन मैंने, अगर मैं प्रीति प्रेम ऐसे समझेगी बोलेगी तो आप समझ के लो प्लीज। तो हम प्रीति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्रीति मीन्स हमारे परमेश्वर की प्रीति। हमको सबको पता है हमारे परमेश्वर ने हमको कितनी बड़ी प्रीति की है। सबका वचन पाठ है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने हमारे जगत से इतनी प्रीति की कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। सचमुच सच, ये प्रीति के मुताबिक कोई भी प्रीति नहीं है। इतनी बड़ी प्रीति हमारे पे प्रभु ने हम पे की है। और हमारा जो प्रभु, हमारा यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया था तो अपने चेलों के साथ वो सभी जगह घूम घूम के प्रभु का वचन सुनाते, सबको प्रेम की शिक्षा देते, सुसमाचार बताते और स्वर्ग के राज्य के बारे में कितना सारा प्रचार करते थे। लेकिन बहुत सारे हमारे याजक ऋषि वो उसको भाषा में पकड़ते थे, कैसा हम इसको भाषा में कैच करेंगे। तो उसे ऐसे ही टाइम एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि जरा एक वचन निकालेंगे हम लोग, लूका का 10वां अध्याय, लूका का 10वां अध्याय और 25 से 35 तक। जरा कोई पढ़ेगा तो ठीक होगा। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा,
व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हाँ, तो इसमें प्रभु ने हमको प्रेम के बारे में भी लिखा है और प्रेम में और हमारे पड़ोसी के बारे में भी लिखा है। वो पहले आदमी ने पूछा उसकी परीक्षा लेने की, कहा कि मेरा पड़ोसी कौन। तो हम भी आप पहचान सकते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है। तो हमको प्रभु ने इतना अच्छा पड़ोसी के बारे में बताया, तो हम भी हमारे पड़ोसी बोले तो हमारे बाजू में हमारे साथ जो आते हैं, जो हमारे साथ बातें करते हैं, हमारे घर में पेपर डालते हैं, दूध डालते हैं, जो हमारे घर में काम करते हैं, ये सबको हम अपने पड़ोसी समझना चाहिए। और उनसे हमको जैसा अभी बताया है, जो प्रेम के बारे में बताया है कि अपने पड़ोसी वालों से प्रेम करो, तो हम भी हमारे से जो गलतियां, जो दोष होते हैं, हम उनको छुपाते हैं। और दूसरों के दोष या पड़ोसियों के दोष गलतियां अगर दिखेंगी तो हम वो हमको भी वैसा उनके ऊपर ढापना चाहिए। क्यों? तो जो प्रेम है, जो प्रीति है, वो सचमुच पापों को या दोष को ढापती है। ऐसा वचन अपना पहला पत्रस उसका कहाँ लिखा है मैंने, पहला पत्रस 4 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि प्रेम या प्रीति अनेक पापों को ढाप देती है। तो हमको प्रभु ने पड़ोसी के लिए ये अच्छा उदाहरण किया है। ये जो सामरी है, ये जो नेक या सामरी आदमी है, जो विदेशी है, उसके बारे में हमको बताया है। तो अभी ये जो हमने पढ़ा है उसमें ऐसे 3 लोगों की ग्रुप आते हैं। छोटे सा जो अपने को हमने दृष्टांत पढ़ा है उस दाखला, उसमें 3 लोगों के स्वभाव गुण दिखते हैं। पहला पहला ग्रुप है डाकू। तो डाकू मीन्स लूटने का, चुराने का जो वृत्ति जिनमें है, वही सच डाकू होते हैं। जब कोई संकट में आता है, ये लोग डाकुओं का काम क्या, मारना पीटना, उनको तकलीफ देना और बिना कुछ कहे, बिना अपना फायदा देखे उनको वैसे ही छोड़ देना। ये डाकू लोगों ने उसको वैसे ही किया। वो आदमी रास्ते से जा रहा था, उसका कोई गलती नहीं था, लेकिन वो लोग ने उसको पकड़ा, मारा और अगवा किया और छोड़ के चले गए। तो हमको इसमें से देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कोई व्यक्ति संकट में ऐसे दिखेंगे तो हम लोग ध्यान नहीं देते कभी कभी, और उस व्यक्ति को कितना तकलीफ होगा यही सोचते हैं, लेकिन ये गलत बात है। तो ऐसा अगर चाहते हम लोग करते हैं, ध्यान न देके और लोगों को तकलीफ और कैसे दे सकते हैं, ऐसा हमारा अगर बढ़ता होगा तो हम भी वही डाकुओं की तरह ही है ना। तो हमको ऐसा इसलिए हम लोगों हमारे में ऐसा डाकुओं का स्वभाव नहीं होना चाहिए। वो सब हमने निकालना चाहिए
हमको उनका जो है गलतियां है, जो दोष है, उस पर हमको ढाप कर उनकी सहायता करना चाहिए। दूसरा लोगों का ग्रुप क्या है? परवाह न करने वाले लोग, मीन्स किसकी नहीं, किसका ये नहीं करने वाले लोग। उसने क्या किया, उसी मार्ग से या जग गया, तो उसने क्या किया, उसे देखकर वो कतरा कर चला गया। उसके बाद में लेवी आया, उसने भी उसको देखा, वो भी कतरा कर चला गया। ये तो याजक और लेवी, ये तो परमेश्वर के सेवक है। उनका काम क्या है? प्रार्थना करो, शिक्षा, अच्छी शिक्षा दो, मदद करो। और उन्होंने ऐसा बिना जाने बिना देखे छोड़ दिए और वो चले गए। तो आज हमारे भी हम लोग देखते हैं, हमारे मसीह जीवन में भी हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हाँ बातें करते हैं, लेकिन उनको देखते नहीं, वो सुनने की बिना अपना अपना देखते हैं और छोड़ जाते हैं। अगर हम सचमुच विश्वासी है, सच्चे प्रभु में है, तो हम भी याजक और लेवी है। लेकिन हम ऐसे इस तरह ऐसे करेंगे तो हम भी उनकी तरह ही हो जाएंगे ना। तो फिर हमारे प्रार्थनाओं का कुछ फायदा नहीं होगा। और ऐसा हम उसको छोड़ के जाएंगे तो हमारी, बरोबर है, हमारा प्रार्थनाओं का कुछ अर्थ नहीं रहेगा, हमारी सेवा भी सब निरर्थक हो जाएंगी। अगर हमारे में प्रीति नहीं तो हम भी परमेश्वर के लोग नहीं कहेंगे। अभी तीसरा ग्रुप क्या? सब कुछ देने वाला, मीन्स सब कुछ देने वाला नेक सामरी। मेरा है वो आपका है, आपका है वो मेरा है। ऐसा जिसमें जिसके स्वभाव में रहता है वही सचमुच मदद करने वाला, वही सचमुच प्रीति प्रेम करने वाला है। सामरी तो विदेश था, लेकिन उसको उसकी दया आई, उसके प्रेम आया, उसको उसने प्रेम से उठाया, उसको उसकी जख्म पहुंचे, उसको पट्टियां लगाई। इतना नहीं तो उसने अपने जानवरों को लेके उसको सराय में भी उसको भेज दिया और उसके वहां के रखवालदार को पैसा देकर कहा कि हाँ इसकी सेवा करो। और मीन्स इसी तरह से वो सामरी उसके ऊपर प्रेम करके चला गया। कितनी अच्छी बात है। तो हमको यही देखना है कि हमारा भी प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने हमारे ऊपर प्रेम किया। हमारा अपना इकलौता एक पुत्र देके सचमुच उसने अपनी बहुत बड़ी कीमत हमारी चुकाई है। हम तो पापी थे, हम तो उसके लायक भी नहीं थे, हमारा कुछ भी नहीं था। प्रभु ने सचमुच पृथ्वी की स्थापना से ही सब पे इतना प्रतिक्रिया है। हमने आदम हवा के बारे में देखा था, तो आदम हवा इतना प्रभु को उनका सहवास प्यारा था कि मैंने कुछ तो बनाया है, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, और प्रीति से सब किया। लेकिन उन्होंने उनको उनका बैड लक कि उन्होंने वो सब इतनी प्रीति परमेश्वर की नहीं जानी और अपने पाप के अनुसार बाहर चले गए। जो हवा, जो बाग बगीचा, इतना अच्छा घर था उनका, हेवन जैसा, प्रभु की सहभागिता था, प्रभु की सहभागिता उनमें थी। रोज प्रभु उनके साथ आके बातें करता था, प्रेम देता था, तो निकल गए। इसी तरह हमारे सब जग में, दुनिया में पाप आ गया उनकी तरह से, और वे पाप बढ़ते 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 गया। और पाप का अंत क्या था? मृत्यु था। लेकिन हमारे प्रभु को ये मृत्यु पसंद नहीं था, इसलिए उसने हमारे पापों के मुताबिक अपने इकलौते पुत्र को देकर सचमुच दुनिया में कितनी बड़ी महान प्रीति बताई। हमने कितने भगवान या कितने साधु संतों को देखा है, लेकिन इतनी महान प्रीति कोई भी नहीं कर सका। इसलिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार है और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमको ऐसा प्रीति करने वाला परमेश्वर मिला, और हमको भी उसने बहुत अच्छी प्रीति से सीख दिखाई है। और हमारा का भी फर्ज है कि हम भी उसकी प्रीति में रहना चाहिए। अभी प्रीति के बारे में हमने देखा है, तो संत पौलुस के पहले कोरिन्थियों के 12 और 14 अध्याय में सब उसमें दोनों चैप्टर में बहुत सारे दानों के बारे में लिखा है। 12 और 14 वो घर में जाके पढ़ना आप। लेकिन 13 चैप्टर में सबसे अच्छा प्रीति सर्वोच्च दान है, कि उसके बारे में सबको पता है कि हम लोगों को भी हम लोग ने, प्रभु ने सबके अंदर कोई ना कोई वरदान दान दिया है। हम जल्दी से जल्दी समझ के लेना चाहिए कि प्रभु ने हमें क्या दान दिया है, और उसका उपयोग हम लोग सचमुच ये आने दिनों में करना ही चाहिए। अभी तो कितना प्रभु ये सब
चिन्हों लक्षणों से हमको समझना चाहिए कि हमारा प्रभु का आना बहुत निकट हो गया है। हम थोड़े दिनों के लिए अभी इस दुनिया में है, यात्री है, तो हम लोग समझना चाहिए कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लिए जो कार्य रह गया है, अगर नहीं हुआ तो अभी भी समय हमको करने में, इसलिए हम उसके कार्य में बिजी होना चाहिए। और हम हमारे सब सचमुच आज के हमारे विषय के बारे में हम बोलेंगे तो प्रीति हमें हमेशा रहना चाहिए। हम प्रीति से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे में अगर प्रीति है तो हम हमारे अपने दान प्रभु के चरणों में दे सकते हैं। हम कितने अभी रोज न्यूज पढ़ते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, यहाँ पर अकाल है, वहाँ पर कमियां है, नौकरी चली गई, लोगों के घर में अनाज नहीं, पैसा नहीं, हॉस्पिटल में बिल भरने के लिए पैसा नहीं। तो हम लोग ये छोटी छोटी चीजों से उनको मदद कर सकते हैं। हमने उनके पास जाके उनको प्यार से उनकी पूछताछ करके उनको हेल्प कर सकते हैं। हमारी ये प्रीति में से हम लोग बताएंगे कि हमारा प्रभु इतना महान है, और हमारी प्रीति देख के और दूसरों भी समझ जाएंगे कि सचमुच हमारा इनका परमेश्वर प्रीति है, प्रीति रखने वाला है। अगर हमारे में प्रीति नहीं तो संत पौलुस का वचन सचमुच कहता है कि अगर मैं प्रीति नहीं मेरे में तो मैं ठनठनाता हुआ पितर या झंझनाती हुई जहाज है। तो हमें इसलिए अगर हम अपने दान भी प्रीति से देना चाहते तो दे सकते। हम अपने मान सम्मान या अहंकार से देंगे तो कुछ दानों का कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने अच्छे मन से, अच्छे प्रेम से, प्रीति से दे। परमेश्वर हमको सबको देने ही वाला है। प्रभु हमारा कभी उपकार रखने वाला नहीं है, क्यों तो परमेश्वर हमारा प्रेम है, ये समझ के हम लोग आगे का हमारा बर्ताव रहना चाहिए। पहले यूहन्ना का 4 अध्याय 7 वचन से 21 बारे में प्रीति के बारे में जरा लिखा है। पहले यूहन्ना 4 चैप्टर 4 7 to 21 तक प्रीति के बारे में लिखा है। जो प्रीति नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम है। परमेश्वर उसने पहले हमारे पर प्रेम किया और हमारे पापों से प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम से बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है, और प्रेम में भय नहीं होता, वरना सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। भय से कष्ट होता है, और जो कुछ भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हम उस पर प्रेम करते हैं। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है उससे प्रेम नहीं करता, तो परमेश्वर भी जिसे उसने देखा नहीं उससे प्रेम कैसे कर सकता है। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। रोमियो की पत्री, अभी जरा कोई तो एक राष्ट्र का वचन पढ़िए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश? नहीं, और 37 से 39। आंटी 37 से 39। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। हाँ, यही परमेश्वर ने प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अभी जितना वचन पड़ा है वो सब में अभी सब अभी जितना पड़ा है उसमें से सब मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, ये सब पड़ा है, वो सब प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं करता। सचमुच रूत है, रूत का अच्छा होना चाहिए, कल्याण कुशल हो, इसलिए उसकी सास नामी उससे कहती है कि बेटी जा तुम अपने घर जाओ, लेकिन वो क्या कहती है, नहीं आपके लोग वो मेरे लोग, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। रूत तो मोआबी थी,
मोआबी यानी निवास मंडप के दूर से दूर रहने वाले लोग थे, लेकिन नामी के प्रेम के वरण कारण रुत ने जीवित परमेश्वर को देख लिया था, पहचान लिया था। परमेश्वर का पहचान उसी में रहोगे, तब हम भी प्रेम में रहोगे और औरों को भी मसीह बताएंगे, और औरों को बहुत सारे ऐसे रूट हम परमेश्वर के पास ले आएंगे। ओके, थैंक यू। Thank you, sister. And thank you so much for your अच्छे से प्रभु का वचन हमें दिया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो नाउ तो जॉन 3:16 ना सिस्टर ने बताया, जॉन 3:16 तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोल ऑफ द वर्ड ना, हिंदी में कितना प्यार, कितना मालूम नहीं, इतना प्यार किया। और मराठी में एवढी प्रीति केली। ओके, तो हम लोग को वर्णन करने का नहीं होते। तो वो प्यारा परमेश्वर हमसे प्यार किया, हम पापी, इसलिए हम सब क्या किया, अभी जोड़ दिया ना। तो एक फैमिली बन गए। इतना अच्छा ना, एक फैमिली बना। वी कांट अंडरस्टैंड, हम लोग वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लव। तो जो कोई हम करते हर एक दिन, इट शुड नॉट बी आउट ऑफ फोर्स, इट शुड बी आउट ऑफ लव। प्रभु को मैं प्यार करती, इसलिए आई विल क्या करेगा, बैर करेगा। प्रभु से मैं प्यार करते, इसलिए मैं दूसरा को क्षमा करेगा। तो दूसरा वो लोग ऐसा बोलते, इसलिए मैं इसको बच्चे लोग संडे स्कूल बच्चे लोग बोलते बाइबल पढ़ते क्यों, वो आंटी पूछेगा, अंकल पूछेगा, नहीं, मैं यीशु प्रभु को प्यार करते इसलिए बाइबल पढ़े। कि प्रार्थना करते क्यों, मैं यीशु प्रभु को प्यार करते इसलिए प्रार्थना करते। ऐसे जो कि हम भी, वी आर ऑल सिस्टर्स, वी आर लिविंग इन अ फैमिली नो, हम एक परिवार है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा हाथ में, है ना। तो जो कोई प्रभु बैर अप करेगा विथ हस्बैंड बैर अप करो तो झगड़ा नहीं होएगा। बैर अप करो, अपना खुद का हस्बैंड है ना, तो बैर अप करो, तो क्षमा करो, तो झगड़ा नहीं होएगा। कुछ अपना बच्चे लोग, सो व्हाट एवर दे डू, दे से यू हैव टू बैर इट अप। साक्षी बनकर प्रभु के लिए जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा। तो एक ऐसा है, यीशु प्रभु हम मेरे को पूछते, आपको पूछते, यीशु प्रभु हेलो बच्चे, मैं आपको प्यार किया, मेरे लिए आप क्या करेगा, क्या करने वाला। तो सिर्फ हम क्या करेगा, अपना एक्शन से प्रभु को क्या करेगा, प्यार करेगा एक्शन से, हमारे क्रिया से बताने का हमारा। ओके, और इतना नहीं, हम साक्षी बनकर प्रभु के लिए जीने का। अभी नाउ वी हैव इज द टाइम फॉर प्रेज एंड वर्शिप नाउ। अभी जो कोई इधर जुड़ा और 200 ज्वाइन, दो सेंटेंस प्रभु आपको धन्यवाद करेगा। प्रभु मुझे नरक से बचाया, धन्यवाद, अभी तक संभाला, धन्यवाद, मैं प्रभु जी मैं आपका प्यार के लिए जीऊंगा, बस कुछ नहीं। अंकल कितना अच्छा वचन पढ़ा ना सिस्टर ने, रोमन चैप्टर 8, कुछ भी होने दो, सारे प्रॉब्लम होने दो, इससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। ओके, मैं आपको प्यार करूंगा। इतना 2 शब्द से सब लोग को धन्यवाद करेगा सब लोग को। छोटा छोटा प्रार्थना करेगा तो सब लोग करेगा, उसके बाद में एक स्पेशल सॉन्ग रहेगा। ओके, धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते, मान महिमा गौरव आदर इज्जत सब कुछ आपको देते प्रभु। हमें ऐसे कोई खूबी नहीं थी प्रभु, आपकी दया आपकी करुणा ही है प्रभु, जो आज तक आपने हमको जीवित रखा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। जितना भी आपको धन्यवाद दे उतना कम है प्रभु। जन्म से लेके अभी तक प्रभु आपने अद्भुत रीति से हमको संभाला है, चला है प्रभु। पूरा दुनिया साक्षी है, पिछले 2 साल से लॉकडाउन है, कोरोना है, ओमिक्रॉन है प्रभु, डेंगू है, मलेरिया, क्या क्या बीमारी है प्रभु, सब बीमारी से हमको बचा के रखा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिछले 2 साल में प्रभु कलीसिया भी बंद पड़ा था,
हमको आराधना करने के लिए कलीसिया नहीं था प्रभु, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा के कारण प्रभु जूम ऐप मनुष्य मानव को बताया प्रभु, और वो बुद्धि दिया आपने जूम ऐप खोलने के लिए, और वो जूम ऐप के द्वारा सारे आपके भक्त जन के साथ, आपके बच्चों के साथ इकट्ठा स्तुति आराधना करने के लिए, आपका सम्मुख आने के लिए आपने अवसर दिया। बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते प्रभु, स्तुति करते प्रभु, वरना हम तो आपसे बहुत दूर चले जाते, शारीरिक से तो दूर ही थे, लेकिन प्रभु आपका प्रेम के कारण हम निकट आए, स्पिरिचुअली भी हम आपको करीब आने के लिए अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हर एक मुसीबत में, हर एक तकलीफ में, हर एक शैतानिक अटैक में, हर एक समस्या में आप संभालते, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते, हर एक बातों में आप संभालते, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते प्रभु, आपका लिए एक साक्षी बन के जीने के लिए सहायता करे प्रभु, आपका नाम से खड़ा होने के लिए सहायता करे प्रभु। आपने शैतान को हराया, वैसे हमको भी प्रभु आप वो ताकत देना, वो बुद्धि देना, वो शक्ति देना, वो धड़स देना प्रभु, ताकि आपका नाम से वो शैतान को कुचल के दे और वो शैतान को हम भी हराए प्रभु। जैसा आपने जयवंत होके प्रभु आपकी स्तुति कर रहे हैं, वैसे हमको भी स्तुति करने के लिए मौका दीजिए प्रभु, धड़स देना प्रभु। प्रभु आपका महिमा हो, आपका नाम बढ़े, आप बड़े हम घटे प्रभु। प्रभु आपकी जय जयकार हो प्रभु। जितने भी बहनें इस समय इकट्ठा हो गई है समय प्रभु, आपका वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सभी को आप चलाए प्रभु, सभी को सही बुद्धि ज्ञान देना प्रभु, आपका विश्वास में, आपका प्रेम में बढ़ने के लिए सहायता करे प्रभु। सारे जरूरतों के लिए आप जो सहायता करते देते, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते प्रभु, सब बातों को आपके हाथ में देते प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। धन्यवाद महान जीवित और पवित्र विश्वास योग्य परमेश्वर, आपकी बड़ाई तारीफ और प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने एक और साल हमारे जीवन में दिया है प्रभु। इस साल के लिए धन्यवाद देते हैं। कोई खूबी नहीं था और कोई भी इस लायक हम नहीं थे प्रभु, बट आपकी दया, आपका अनुग्रह ही है जो हमें ये साल आपने दिया है प्रभु। आप में जीने के लिए, आपके प्रेम में जीने के लिए। अभी हम लोग देख रहे थे कि कोई भी चीज आपके प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, ना कोई दूसरी सृष्टि, ना कोई प्रधान, ना कोई स्वर्गदूत, कुछ भी हमें ऐसा नहीं है जो कि आपके प्रेम से अलग कर सकता है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने ऐसा प्रेम हमसे किया है, वो प्रेम से हमें भरे प्रभु, हम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम कर सकें। और इस साल में प्रभु आपके लिए जीने के लिए आप मदद करें प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सौभाग्य दिया है कि हम आपके कहलाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं पूरे मन से, सारे दिल से। और जैसा कि भजनकार लिखते हैं 103 में, और उसका 1 और 2 वचन, उसमें ऐसा लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। सचमुच पिता, आपने जो उपकार किया है हम उसे न भूलें और उसे याद कर करके आपको धन्यवाद और स्तुति करें, क्योंकि जो आपने किया उसके बदले हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपका वचन कहता है धन्यवाद ही की बलिदान चढ़ा। सचमुच पिता, पूरे मन और सारे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य के लिए और इस जगत में अभी तक हमें जीवित रखने के लिए और एक और साल हमारे जीवन में देने के लिए और सारी विपत्तियों से और सब रोगों से सुरक्षित और बचा कर रखने के लिए, सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम पीछे को देखते हैं तो हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन आपने इस योग्य हमें समझा और ये दिन दिया हमें और ये साल दिया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके इच्छा के अनुसार आपके योग्य चाल चलन चलने के लिए आप हमारी मदद और सहायता करें। और सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये धन्यवाद की भेंट आपके नाम से चढ़ाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपने ये दिन दिया। धन्य तुझे कहते मसीहा, साल में प्रवेश कराया पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद। तमाम दुख बीमारी परेशानी से बचाए प्रभु जी, धन्यवाद। सभी उपकारों के लिए प्रभु मैं गिन नहीं सकती जितने आपके उपकार मेरे लिए किए।
किए हैं प्रभु जी। आपने मेरे लिए कोड़े खाए प्रभु, ताकि मैं चंगी हुई पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आप मारे गए गाड़े गए बाद तीसरे दिन जी उठे प्रभु, आज भी जीवित मेरे दिल में है पिता परमेश्वर, हमारे बीच में चला फिरा करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। हर एक मुसीबतों से प्रभु मुझे बचाते हैं, मेरे आगे आगे मेरे चारों मेरे प्रभु आप हैं पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद की भेंट आप ही स्वीकार करो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से अर्पण करती हूँ। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थी प्रेमी प्रभु जी, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम सब बहनें इकट्ठे होकर प्रभु जी ये अवसर निकाल के आपके सन्मुख बैठने पाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर हैं, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी हैं, हमारी विनती निवेदन प्रार्थना सुनने वाले प्रभु जी हैं, उत्तर देने वाले प्रभु जी हैं। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको हम जितना भी धन्यवाद दे वो कुछ नहीं के बराबर है प्रभु जी। प्रभु जी आप हम पापी मनुष्यों के कारण प्रभु जी अपने आप को बलिदान कर दिया प्रभु जी, अपना बहुमूल्य रक्त बहा दिया प्रभु जी, ताकि हम पापी मनुष्यों को पापों से चंगाई मिल शुद्ध हो सके और रोगों से चंगाई मिल सके प्रभु जी। आपके इस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जैसा कि हमने आज वचन में सुना प्रभु जी, उस सामरी व्यक्ति के लिए प्रभु जी जिसने उस पर तरस खाया प्रभु जी, हम भी ऐसे दूसरों पे तरस खाने वाले हों, जैसा हमारा प्रभु सबसे प्रेम करने वाला है, हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके प्रभु जी। आपकी दया चाहते हैं। आपने हमको ये साल दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिंदों के बीच में जीवित रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। मिट्टी तेरा क्या धन्यवाद कर सकती प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रत्येक बहनों के लिए, हर एक लोगों के लिए धन्यवाद, आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए, आपने हमें सुंदर समय दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यीशु मसीह का अपना इकलौता पुत्र हमसे इतना प्रेम किया, जो आप अपना इकलौता पुत्र को हमें दिया प्रभु। हमसे आप इतना प्रेम करते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें उस अनंत जीवन के लिए हमें योग्य समझा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें वो नरक से बचाने के लिए हम आपको धन्यवाद, प्रणाम और प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जीवित, हमारा अंत लास्ट ब्रेथ तक हम आपको धन्यवाद देते रहेंगे प्रभु। आपने जो हमें योग्य समझा और उस आशा के लिए हम धन्यवाद देते हो, होप के लिए हम धन्यवाद देते हो, जो हम मरने से भी आप में हम जिएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, वो आप हमें आएंगे, लेके जाएंगे प्रभु। इतना सारा आपका प्रतिज्ञा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी धन्यवाद भेंट को यीशु मसीह के नाम से मांग देते हैं प्रभु। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। स्तुतीस पात्र आणि प्रयास योग्य असणारे आमच्या जिवंत यहोवा परमेश्वरा, तुला मान महिमा गौरव अर्पण करते बाप्पा। दिवसभर सांभाळून रात्र दाखवलीस आणि तुझ्या चरणाजवळ बसण्याचं मन तू दिलंस, आणि तुझा धन्यवाद, स्तुती, मान गौरव अर्पण करण्यासाठी बहिणींना येशू संधी दिलीस, त्याबद्दल तुझी स्तुती करते। तुला मान महिमा गौरव अर्पण करते बाप्पा। खरोखर बाप्पा, ज्या दासीने तुझं वचन सांगितलं बाप्पा, ते तू आशीर्वादित केलंस, त्याबद्दल तुझी स्तुती करते। प्रीती हे श्रेष्ठ आहे आणि ते सर्व काळ टिकणार आहे बाप्पा। ते पृथ्वीवर आणि स्वर्गात पण टिकणारे असं आहे, आणि ते प्रीतीचं दान तू आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये तू दिलंस, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते बाप्पा। जगावेगळी प्रीती तू आमच्यावर केलीस आणि आम्हाला तुझे मुले आणि कन्या बनवलंस, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते बाप्पा। खरोखर बाप्पा, तू स्तुतीस पात्र आणि भयास योग्य असणारा जिवंत देव आहेस। त्या जिवंत देवा पुढे बाप्पा आम्ही नतमस्तक होतो।
त्याच्या नावाला उंचवतो बाप्पा. बाप्पा ज्या बहिणी आजारीत बाप्पा त्यांच्यावर तुझी कृपा असू दे. त्यांच्या संगती तू राहा आणि तुझ्या नामाचा गौरव करून घे बाप्पा. कारण ही सभा तू आशीर्वादित करत आहेस त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते. प्रत्येक बहिणीच्या द्वारे तुझा आणि तुझा गौरव होते. ख्रिस्त येऊपर्यंत आम्हा प्रत्येक बहिणीला तुझ्या विश्वासात टिकून राहण्यास तू आमचा सहाय्य करता. कारण याच्या 15 अध्यायामध्ये जी आमचा प्रभू द्राक्षवेल आहे त्या द्राक्षवेलीचं बाप्पा तू आम्हाला आम्ही तुझे फाटे आहोत आणि त्या फाट्यात तू आम्हाला गुंफलस त्याबद्दल तुझी स्तुती करते. आम्ही फळ देणारे असं म्हणून तू आमचा सहाय्य करता. सर्व बहिणींनी वचन सांगितल्याबद्दल धन्यवाद दे. तुझी स्तुती करत आणि शेवटपर्यंत आम्हाला बहिणींची प्रीती टिकून राहण्यास तू आमचा सहाय्य करता. आणि तुझ्या नाव आमच्याकडून तुझं प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव गाजवले जावं आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला मान महिमा गौरव आम्ही अर्पण करतो बाप्पा. कारण त्याच्या नावात तू आमची प्रार्थना ऐकतोस. त्याच्या नावामध्ये बाप्पा तू आमची सर्व काही गरजा पुरवतोस. त्याबद्दल तुझी स्तुती धन्यवाद देते. गेल्या वर्षभर तू आम्हाला सांभाळस. आतापर्यंत तू आम्हाला हे नवीन वर्ष दाखवलंस. प्रत्येक बहिणीचं आरोग्य राखलंस त्याबद्दल तुझी स्तुती करते. प्रत्येक बहिणीच्या कुटुंबावर तुझा आशीर्वाद असो. तुझ्या नावासाठी जगण्यास तू आमचा सहाय्य करता. तुला मान महिमा गौरव अर्पण करत ही प्रार्थना माझा उद्धारक प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या पवित्र आणि सामर्थ्य नावात केली आहे म्हणून तो आहे. आमेन. हमारा स्वर्गीय परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का अच्छा वचन के लिए धन्यवाद। कितना सिस्टर लोग इकट्ठा हो गए उन लोगों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने ये जगत में ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई आपको ऊपर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाने के लिए आपने परमेश्वर इतना प्यार किया परमेश्वर। इसलिए हम भी परमेश्वर हमारा प्यार आपके लिए कुछ भी रुकावट नहीं होना चाहिए उसके लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। धन्यवाद करते महान परमेश्वर। आपने इतना प्यार किया, अपना एकलौता पुत्र दिया और अपना को परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान किया। वो परमेश्वर को प्यार को धन्यवाद करते हैं। नया साल में हम लोग को पिछले साल पूरा संभाला परमेश्वर, आपको पुत्री जैसे संभाले और ये साल भी हमको दिया उसके लिए धन्यवाद। आपके लिए जीने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप महान दयालु परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम गवाही बन के जीने के लिए हमको धन्यवाद दीजिए परमेश्वर। हम लोग का अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। इधर ये मीटिंग में कितना सिस्टर्स लोग शामिल हुए वो लोगों को सबको आशीष और अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। ये सब परमेश्वर का वचन का अनुसार चलने के लिए बहुत सारा आत्मा को परमेश्वर के बारे में बता के वो लोगों को लेके आने के लिए चर्च में बहुत सारे लोग आने के लिए परमेश्वर को स्वीकार करें, बपतिस्मा ले, सभा में ऐड होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। है वो हमारा देश नाश में नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हमारे देश का हर एक अधिकारी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ये कोरोना ओमिक्रॉन बहुत सारा परमेश्वर फैलता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप सब कुछ कंट्रोल करने वाला परमेश्वर, आपका हाथों में आपको मुट्ठी में रखता है सब कुछ। इसलिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हमको सहायता हमारा परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमेशा हमारा प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। Okay, thank you all the sisters. हम लोग को प्रार्थना प्रभु को आराधना करने के लिए ऐसे और एक दिन प्रभु ने क्या किया, ऐड किया ना, दिया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। अभी now we are having one special song. It's Hallelujah. तो that day also मैं उस दिन भी बोला ना, Hallelujah is a word. Hallelujah is a word. सारे भाषा में एक ही शब्द है, Hallelujah. So that Hallelujah, because वही गाना अपन गाएगा, अपन स्वर्ग में वही गाना गाना वाला। तो हम सब एक तरह भाषा बात करते, हिंदी, मराठी, मलयालम, कन्नड़ा, ओरिया, दैट ना, तमिल, बंगाली, गुजराती, सो मेनी भाषा, मगर हम सब प्रभु में एक है। तो हम सब एक ही पप्पा कौन है, हेवनली फादर का परमेश्वर है, वो फैमिली में हमें जोड़ दिया।
So though we talk different language, but we are all belonging to one family, that is family of Jesus Christ. एक दिन अपन एक ही भाषा बात करेगा स्वर्ग में। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो अपना बच्चे लोग रेडी है अभी। हिंदी सिस्टर सेरिना, मलयालम सिस्टर एजस, गुजराती सिस्टर प्रीति, जेकब, मराठी सिस्टर श्रुति एंड आकांक्षा, ओरिया एस्तर मिल्टन, Tamil sister Kesia, Kannadam sister Preeti Anand, Bengali sister Tisba. So I'll hand over to Phoebe will do the leading. Okay. Praise the Lord. एक और मौका हमें मिला परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, so we are very happy. ईशु मेरा, ईशु मेरा, परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। Hallelujah, അവനത്ഭുതമന്ത്രിയാം ദൈവം, നിത്യതാതനും വീരനാം ദൈവം, ഉന്നത ദേവൻ, നീതിയൻ സൂര്യൻ, രാജാധിരാജനാം മശിഹ. Hallelujah, 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 amen. અમે છીએ તારા હાથોની રચના, અમારા પર રહે તારી કરુણા, તન મન ધન અમારા તારા છે, એને શૈતાનને અડવાન દેશો. ईशु मेरा, ईशु मेरा, ईशु मेरा, परमेश्वर. संपूर्ण सृष्टीचा स्वामी,
संपूर्ण सृष्टी संरक्षक तुला सलाम करतो सदा तुझी स्तुती गाई सदा हालेलुया 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 सारे सृष्टिर मालिको तुम्हें सारे सृष्टिर रक्षा तुम्हें करुछु तुमको सादर प्रणामो करुछु तुम्हारी गुणगानो सारे सृष्टिर मालिको तुम्हें सारे सृष्टिर रक्षा तुम्हें करजो तुमरो सादर प्रणाम करजो तुम्हारी गुणगानो हालेलुया 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 आमीन வனம் பூமி ஒழிந்து போனாலும் உம் வார்த்தை என்றும் மாறாதே இவ்வாழ்க்கை அழிந்த மறைந்து போம் விசுவாசி என்றென்றும் நிலைப்பாம் வானம் பூமி ஒழிந்து போனாலும் உம் வார்த்தை என்றும் மாறாதே இவ்வாழ்க்கை அழிந்து மறைந்து போம் விசுவாசி என்றென்றும் நிலைப்பார் Shumera, ahai, Shumera, ahai, Shumera, परमेश्वर ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಲಿಸು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು ಒಲಿಸು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನು ನಡೆಸು Shumera, ahai, Shumera, ahai, Shumera, परमेश्वर सारा सृष्टीर मालिक तुम्ही सारा सृष्टीर रक्षक तुम्ही सभे मिले करे प्रणाम धन्यवाद है तुम्हारी Alleluia, 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 ahai, Shumera, ahai, Shumera, ahai, Shumera, परमेश्वर
Thank you, dear children. मेरी सिस्टर ओके आंटी। हाँ, धन्यवाद सभी बहनों जिन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रभु की महिमा के लिए। बहुत ही अच्छे और मधुर गीत अनेक अनेक भाषा में। जैसे आंटी ने कहा कि यहाँ अनेक भाषा रहेगा, परंतु हम जब परमेश्वर की सन्निधि में बैठे तो एक ही भाषा में हम गाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। इतना अच्छा से और आज का इंटरनेट इशू न होते हुए सबका कार्यक्रम अच्छे चलाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आइए हम प्रोग्राम की आखिरी पड़ाव में जाएं। मैं निवेदन करती हूँ कि सिस्टर प्रिसिला लोबो हम ये क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। मैं वीडियो बंद रखती हूँ और प्रेयर करती हूँ। ओके। सबको शुभ संध्या। हम प्रार्थना करेंगे, शरणों को झुकेंगे। ये हमारे पिता, हम आपके चरणों में आने के लिए हमें अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी ये पूरा साल हमें बचा के रखा और प्रभु जी तेरा गुण गाने के लिए, तेरा स्तुति स्तोत्र गाने के लिए प्रभु जी हमें सहायता मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हम सबको इकट्ठा किया, सब सिस्टर लोगों को तेरे सन्निधि में आने के लिए सहायता मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आज का प्रोग्राम पूरा होने के लिए प्रभु जी कुछ इंटरनेट का बाधा आने से कैसा तो सहायता मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। जया सिस्टर शुरुआत में प्रेयर करने के लिए सहायता मदद किया। मेरी सिस्टर ने पूरा प्रोग्राम का शुरुआत से शाम अंत तक प्रभु जी सब कंडक्ट प्रिया के लिए प्रार्थना करते, वो भी गाना गाने के लिए उसे सहायता मदद किया। प्रभु जी उसको भी हम आशीषित करें। और प्रभु जी हम सिस्टर एस्टर सुरवे के लिए प्रार्थना करते, प्रभु जी उनको भी तू उठा के रखा प्रभु का वचन सुनाने के लिए। प्रभु जी वो हमें प्यार के बारे में समझाया। प्रभु जी सच्ची में आपका प्यार हमें अब तक रखा है प्रभु जी। आपका प्यार के सिवाय हमारा कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आपका प्यार हमें अब तक खींच के लाया है। आपका प्यार हमें जीवंत रखा है, तेरा वचन सुनने के लिए, तेरा गुण गाने के लिए प्रभु जी। प्यार बहुत बड़ी बलिदान है हमारे लिए प्रभु ने किया है। वो क्रूस पर उसने लहू बहाया और प्रभु जी वो हमारे लिए कर्जा चुकाया है, हमारा पाप का कर्जा चुकाया है प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी हमारे साथ हो, हमें तू सहायता मदद कर। तक हमें तू संभाल के रखा ये मीटिंग को हमेशा चलाने के लिए को और साथीदारों को तू सहायता मदद किया अच्छे तरह से सबको प्रभु जी सब सिस्टर्स को प्रभु जी सुरक्षित रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब तेरा वचन सुनते और बांटते भी है और प्रभु जी गीत गाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन सुंदर सा गीत को भी प्रभु जी सब भाषा में गा सके और प्रभु जी तेरा स्तुति कर सके, ऐसा तू आशीषित किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी अभी आगे आने वाला दिनों में भी प्रभु जी तू हमारे साथ है प्रभु जी। हम खास तौर से प्रार्थना करते जो जो बीमारी में है प्रभु जी, तड़प रहे प्रभु जी, हॉस्पिटल में है प्रभु जी, उनके लिए हम खास तौर से प्रार्थना करते प्रभु जी। सबको तू छू और चंगा कर प्रभु जी। अभी आखिर का समय पर प्रभु जी ये ओमिक्रॉन आया है प्रभु जी, उससे कोई बाधित है तो प्रभु जी उनको तू छू और चंगा कर, ऐसा हम विनती प्रार्थना करते प्रभु जी। सबको तेरे हाथों में सुनते, जो जो कोविड हो के कमजोरी में है उनके लिए भी हम खास तरह से याद करते प्रभु जी। उनको कोई साइड इफेक्ट्स हुआ है प्रभु जी, तो वो सब तू दूर कर, ऐसा हम विनती प्रार्थना करते प्रभु जी। सबको तेरे हाथों में सौंपते, सब में तेरे तरफ प्रभु जी तेरा आशा में तेरा प्रभु जी बैठे हैं, उनको तू खुशियां दे प्रभु जी, जीवन भर की खुशियां दे, ऐसा हम विनती प्रार्थना करते। नया साल में प्रभु जी सब लोग अपना डिसीजन लेके प्रभु जी प्रभु का वचन के ओर बढ़ सके, प्रभु का वचन पढ़ सके, प्रभु का वचन मनन कर सके, ऐसा तो आशीषित कर, ऐसा हम विनती प्रार्थना करते
प्रभु जी पिछला सिस्टर तो बहुत कुछ हमारे लिए करते हैं, क्विज के लिए बोलते ताकि हम कुछ अध्याय पढ़ सके, प्रभु का वचन पढ़ सके प्रभु जी, और हम उसका जवाब दे सके। ऐसा तू हमें आशीषित किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी हम खुद होके भी प्रभु के लिए खड़े होके प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु जी हम आगे बढ़ सके, ऐसा तो आशीषित करे, सब दिन की प्रार्थना करते। जो कोई सिस्टर्स बहुत ही तकलीफ में है उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उनको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, उनका सब तकलीफ दूर कर प्रभु जी, ऐसा हम दिन की प्रार्थना करते। सब तरुण बच्चों के लिए प्रार्थना करते, जिसको शादी होना है प्रभु जी उनके लिए हम खास तौर से प्रार्थना करते। लड़का लड़की प्रभु जी उनको समय पर तू दे, ऐसा हम विनती प्रार्थना करते प्रभु। जो कोई अभी अभी डिलीवरी हुआ है उनके लिए प्रार्थना करते, उनको भी तू सुरक्षित रख, बच्चे के साथ प्रभु जी उनको तू अच्छे से रखा, इसलिए धन्यवाद करते। आगे बढ़ के उनको तो सहायता मदद कर। जो कोई प्रभु जी तेरा वचन सुन के तेरा आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु जी तैयारी में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको तो सहायता मदद कर। अभी बच्चों का पढ़ाई एग्जाम के लिए बहुत कुछ बाधा आए हैं प्रभु जी, पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है, मगर प्रभु जी उनका पढ़ाई में उनका एग्जाम में तू सहायता मदद कर प्रभु जी। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही पढ़ाई करने के लिए, तो हम खास तौर से उनको तेरे हाथों में सौंपते, उन लोग सब भूल न जावे प्रभु जी, दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ सके, ऐसा तो उनको आशीषित करे, दिन की प्रार्थना करते। बहुत सारे चीजें प्रभु जी आपको मालूम है, हम मांगने से पहले आप हमको सब कुछ देने वाला प्रभु है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। सब विनतियां तेरे हाथों में सौंपते। शाम का वक्त प्रभु जी हमें तो सुरक्षित रखा, तेरा वचन बात करते प्रभु जी। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन आमीन। Praise the Lord everyone. Praise the Lord. जय मसीह की।